भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय। तो देखो भाई लोग, वीडियो के इंट्रो से तुम लोगों को अब समझ आ गया होगा कि आज हम लोग कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। भोली सी सूरत, अरे नहीं सूरत नहीं, भोली। आज का हमारा जो चैप्टर का टाइटल है ना, वो भोली है, जो कि तुम्हारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 9 है। तो हमारे इस भोले से चैप्टर को लिखने का कष्ट किया है के अब्बास सर ने। सो देखो, चैप्टर काफी इजी है एंड मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हो, देन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखकर ही पूरे अच्छे से लिख के आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को। तो चैप्टर स्टार्ट होते हुए हम लोगों को ये बताया जाता है कि जिस लड़की के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका रियल नेम सुलेखा होता है। अपने चाइल्डहुड के टाइम से ही उसे लोग भोली द सिम्पटन कह के पुकारा करते थे। वो अपने फादर रामलाल की 4th डॉटर थी, यानी कि चौथी बेटी थी। जब वो 10 महीने की थी तब वो बेड से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और वो बाकी सारे बच्चों के कंपेयर में पीछे रह जाती है। बर्थ के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी, लेकिन 2 साल बाद उस पे चिकन पॉक्स अटैक करते हैं, यानी कि स्मॉल पॉक्स अटैक करते हैं। बस उसके आंखों को छोड़ के पूरे बॉडी पे स्मॉल पॉक्स के मार्क्स रह जाते हैं। सुलेखा, जिसे हम लोग भोली के नाम से जानते हैं, वो 5 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोल पाती है और लास्टली जब वो बोलना शुरू करती है तब वो स्टैमर यानी कि हकलाने लगती है। बाकी सारे दूसरे चिल्ड्रंस उसकी मिमिक्री करके उसका मजाक उड़ाया करते थे और इसका रिजल्ट में वो बहुत कम बात किया करती थी। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उसमें से यंगेस्ट थी भोली। रामलाल एक प्रॉस्पेरस फार्मर था और उसके घर में कोई भी चीज की कमी नहीं थी। भोली को छोड़ के उसके घर के सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थे। जो बेटे थे वो ऑलरेडी पढ़ाई करने के लिए सिटी जा चुके थे। जो बेटियां थी उसमें से राधा एल्डेस्ट थी, उसकी मैरिज हो चुकी थी। सेकंड बेटी मंगला की मैरिज सेटल हो रही थी और उसके बाद जब उसकी मैरिज हो जाती तो उसकी 3rd बेटी चंपा का चांस आता। रामलाल को भोली की चिंता थी, ना ही वो अच्छी दिखती थी ना ही वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। भोली 7 साल की थी जब उसकी बहन मंगला का शादी होता है और उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाता है लड़कियों के लिए। तहसीलदार साहब आते हैं उस स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में और फिर वो रामलाल को कहते हैं कि रामलाल, जैसे कि तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो और गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो इस गांव में, तो तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। उस रात जब रामलाल अपनी वाइफ को यह बात बताता है तो उसकी वाइफ कहती है, अरे कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हैं ना, क्या लड़कियां स्कूल जाएगी? अगर वो स्कूल जाने लगी तो उनसे शादी कौन करेगा? रामलाल के पास इतना करेज नहीं था कि वो तहसीलदार साहब का जो कहना है उसे टाल पाए, इसलिए वो भोली को फिर भी स्कूल भेज देता है। अब अगले दिन रामलाल भोली का हाथों को पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं, मेरे साथ चलो तुम, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। भोली बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि आज से पहले उसने स्कूल का नाम नहीं सुना था। भोली को याद आता है कि कुछ दिन पहले ही उसकी गाय को भी ऐसे ही बाहर ले जाकर बेच दिया गया, इसलिए वो चिल्लाती है, नो 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 नो। वो जोर से टेरर में चिल्लाती है और अपने हाथों को छुड़ा लेती है अपने फादर की ग्रिप से। अब रामलाल गुस्से में चिल्लाता है, अरे पागल, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं तो तुम्हें बस स्कूल ही ले जा रहा हूँ। अब वो अपनी वाइफ को फिर से बोलता है कि भोली को अच्छे से कपड़े पहना देने और उसे अच्छा से ड्रेसअप कर देने, क्योंकि अगर वो भोली को ऐसे ही स्कूल ले जाता तो वहाँ की टीचर और बाकी की स्टूडेंट्स क्या सोचते, इसलिए वो अब भोली को अच्छे कपड़े पहना देते हैं।
आज से पहले भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं दिए गए थे पहनने के लिए, लेकिन ये पहली बार था कि उसे नए कपड़े दिए गए थे। वो आज से पहले केवल अपनी बहनों की पुरानी फटी ड्रेस ही पहना करती थी या पुरानी धोई हुई ड्रेस ही पहना करती थी। अब उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि वो किसी अच्छी जगह पे जा रही है, क्योंकि उसके माथे पे अच्छे से तेल लगाया जाता है, उसे नए ड्रेस दिया जाता है, इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि वो किसी अच्छी जगह पे जा रही है। अब रामलाल उसके हाथ को पकड़ के स्कूल ले जाता है और हेड मिस्ट्रेस के हवाले उसे छोड़ देता है। सभी स्टूडेंट ऑलरेडी क्लासरूम में बैठ चुकी थी। उस स्कूल में अलग अलग क्लासरूम थी और सारी लड़कियां या तो बुक से पढ़ रही थी या तो स्लेट पे लिख रही थी। अब हेड मिस्ट्रेस बोलती है बैठ जाओ भोली। उसके बाद भोली बैठ जाती है और फिर वो थोड़ा सा होपफुली सोचती है कि यहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियां हैं और कोई हो सकता है मेरी दोस्त भी बन जाए, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है और थोड़ा खुश भी होती है मन में। लेडी टीचर उस क्लास में कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। भोली केवल वॉल पे बने पिक्चर्स को देख रही थी। वॉल्स में डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स थी, जैसे कि काउ, हॉर्स, गोट, ये सब की पिक्चर्स थी जिससे वो फैसिनेट हो रही थी। अब अचानक ही वो देखती है कि उसके बगल में टीचर आकर खड़ी हो जाती है और स्माइल करती है उसे देखकर। अब उसकी टीचर उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? भोली बोलती है भ भ भ भो भो भो, और इसके आगे वो कुछ भी नहीं कह पाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है और अपने माथे को नीचे करके एक जगह एक कॉर्नर पे पड़ी रहती है और वो अपने माथे को ऊपर भी नहीं करती है, क्योंकि उसे ये पता है कि उस क्लास की सारी लड़कियां उस पे हंस रही होगी, इसलिए वो अपने माथे को ऊपर नहीं करती है। अब छुट्टी हो जाती है और बेल बजती है, लेकिन भोली उस क्लासरूम के एक कॉर्नर पे माथे को नीचे करके पड़ी रहती है। अब टीचर उसे बोलती है भोली, और उस आवाज में उसे एक बहुत ही अपनापन मिलता है और उसकी हार्ट को वो आवाज टच कर जाती है, क्योंकि आज से पहले उसकी लाइफ में किसी ने भी उसका नाम इतने प्यार से नहीं लिया था। अब उसकी टीचर कहती है उठ जाओ, और ये एक कमांड नहीं था, एक फ्रेंडली सजेशन था, और बोलती है कि मुझे अपना नाम बताओ। भोली बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो एफर्ट लगाएगी और अपने नाम को बोलेगी। अब भोली बोलती है भ भ भो 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 भो, और वो हकलाती है। अब उसकी टीचर बोलती है वेल डन, कोशिश करो और कोशिश करो। टीचर उसे एनकरेज करती है कम ऑन यू कैन डू इट, ऐसा बोल के उसे एनकरेज करती है। भोली बोलती है भ भ भो भो भो, और एट द एंड वो बोल देती है भोली। और इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करती है कि उसने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कर ली है। अब उसकी टीचर बोलती है वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम अपने बस मन से इस डर को निकाल दो और तुम किसी के भी सामने बोल पाओगी। भोली टीचर की तरफ देखती है जैसे कि वो बोलना चाहती है रियली मैं बोल पाऊंगी। अब टीचर उसे बोलती है कि तुम बस डेली स्कूल आओ, बाकी तुम अपने आप बोलना सीख जाओगी, तुम स्कूल आओगी ना। अब भोली कहती है हाँ मैं आऊंगी। अब उसकी टीचर उसे एक बुक देती है जिसमें अलग अलग जानवरों की कलरफुल पिक्चर्स थी, जैसे कि डॉग, कैट, गोट, और उन सारे पिक्चर्स के नीचे बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में उन जानवरों के नाम भी लिखे हुए थे। अब भोली की टीचर कहती है 1 महीने के अंदर ही तुम इस बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ने लगोगी और इसके बाद मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम इस विलेज में सबसे ज्यादा एजुकेटेड होगी और उसके बाद तुम पे कोई भी नहीं हंसेगा। इवन उसके बाद सब तुम्हें रिस्पेक्ट दे के बात भी करेंगे और तुम जो हकला के बोलती हो, स्टैमर करती हो, तुम बोलते वक्त एकदम स्टैमर नहीं करोगी, समझ गई। अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना सुबह में। अब घर जाते वक्त भोली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके दिल में एक नई उम्मीद जग जाती है और यहाँ से उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, जो विलेज है वो एक स्मॉल टाउन बन जाता है, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन जाता है, सिनेमा हॉल्स खुलते हैं, रेलवे स्टेशन बनता है, यानी कि जो विलेज है वो डेवलप्ड
होना शुरू हो जाता है। अब एक रात रामलाल अपनी वाइफ को कहता है, क्या हम लोग बिशंबर नाथ का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर दे। उसकी वाइफ कहती है, हाँ कर लो, भोली बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसे ऐसा हस्बैंड मिलने वाला है। उसका बहुत ही बड़ा शॉप है, उसका खुद का घर है, उसके बैंक में बहुत सारे पैसे भी है और इवन वो तो हमसे डाउरी भी नहीं मांग रहा है। अब रामलाल बोलता है, ये सब तो सही है लेकिन वो ज़्यादा यंग नहीं है, वो ऑलमोस्ट मेरी जितने एज का है और शायद वो लंगड़ा के भी चलता है। उसके जो बच्चे थे उसकी पहली वाइफ से वो बड़े भी हो चुके हैं। अब उसकी वाइफ कहती है, इन सब बातों से हमें क्या लेना देना है, 45 या फिर 50 की एज ज़्यादा बड़ा एज तो नहीं होता है। अगर हम लोग इस प्रपोजल को ठुकरा देते हैं तो भोली हमेशा अनमैरिड रहेगी, उसकी शादी नहीं होगी कभी। अब ये सब बातों को भोली सुन रही होती है छिप के। अब शादी का टाइम आता है। बिशंबर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशन वालों को लेकर एकदम धूमधाम से एक बारात लेकर आता है। ये सब देखकर भोली की जो सिस्टर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही थी कि भोली की शादी इतने बड़े घर हो रही है। बिशंबर नाथ अब मंडप पे आ जाता है। पंडित जी बोलते हैं, जाओ दुल्हन को लेकर आओ। अब भोली घूंघट में अपने सर को ढक के आती है मंडप पे। स्टार्टिंग में बिशंबर नहीं देख पाता है कि भोली दिखती कैसी है, ठीक है। उसके बाद जब वो उसे गार्लैंड यानी कि वरमाला पहनाने वाला होता है तभी वो देखता है कि जो भोली का फेस है उसमें बहुत सारी स्पॉट्स है, उसमें बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स है। अब बिशंबर कहता है कि इसके तो पूरे फेस में मार्क्स है। तो उसका दोस्त बोलता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो। अब वो बोलता है कि हाँ मैं यंग तो नहीं हूँ लेकिन अब भोली से शादी करने के लिए मुझे 5,000 रुपये चाहिए एज अ डाउरी। रामलाल जैसे ही यह बात सुनता है वो अपने टर्बन यानी कि पगड़ी को उतार कर उसके फीट पे रख देता है और बोलता है कि मुझे इतना ह्यूमिलेट मत करो बिशंबर, 2,000 रुपये ले लो, मैं 2,000 दे सकता हूँ। तभी बिशंबर कहता है, मुझे 5,000 दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब आंखों में टीयर्स लेके रामलाल सेफ पे जाता है यानी कि अपने घर का सेफ पे जाता है, नोट्स को गिनता है और 5,000 उसके फीट में जाके रख देता है। और बिशंबर के पूरे फेस में एक ग्रीडी सा एक्सप्रेशन दिख रहा होता है। अब वो बोलता है यानी बिशंबर बोलता है, लाओ वरमाला जल्दी से, मैं शादी करूँगा। बिशंबर जैसे ही अब वरमाला भोली को पहनाने वाला होता है तभी भोली उसके हाथों को रोक देती है और वरमाला सीधे आग में जाके गिर जाती है। अब भोली पूरे लाउड और क्लियर वॉइस में बोलती है, पिताजी। और ये सुनकर उसके मदर, सिस्टर, ब्रदर और सारे रिलेशन इवन नेबर्स पूरे शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर उसने पिताजी इतना क्लियरली कैसे बोल दिया। रामलाल एकदम शॉक्ड हो जाता है। जो गेस्ट होते हैं वो आपस में विस्पर करने लगते हैं कि देखो कितनी बेशर्म है, पहले से तो अगली दिखती ही थी, अब बेशर्मी में भी ये उतर गई है। अब रामलाल कहता है, भोली कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना, तुम हमारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। अब भोली कहती है, आपकी इज्जत के चलते ही तो मैं इतने दिनों से शांत थी और अभी भी शांत थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं इस ग्रीडी पर्सन से शादी नहीं कर सकती हूँ। आप तुरंत ही इससे अपने पैसे को वापस ले लो। अब उस शादी में आई एक ओल्ड वुमेन बोलती है, कितनी सेमलेस लड़की हो तुम, हम लोगों ने सोचा था कि तुम एक हार्मलेस डम काऊ हो, लेकिन तुम ये कैसी बिहेव कर रही हो। अब भोली एकदम वायलेंटली उस ओल्ड वुमेन को रिप्लाई करती है, हाँ आंटी आप सही हो, मैं एक डम काऊ यानी कि सीधी सी गाय तो थी, लेकिन अब मैं इस हार्टलेस क्रिएचर से शादी नहीं कर सकती हूँ। अब ये गाय बोलेगी, अब ये सीधी गाय बोलेगी। और आपको और कुछ सुनना है क्या? बिशंबर नाथ अपने सारे मेहमान, अपनी सारी फैमिली वालों के साथ निकल पड़ता है मंडप को छोड़ के। अब रामलाल भोली से पूछता है, भोली अब क्या, आगे क्या, अब तुम्हारे साथ क्या होगा, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, अब हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब भोली बहुत ही कामली रिप्लाई करती है, डोंट यू वरी पिताजी, यानी कि आप मेरी टेंशन मत लीजिए पिताजी, मैं आपके बूढ़े वक्त में आपके और मम्मी की सेवा करूंगी और जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी उसी स्कूल में मैं जाके सारे बच्चों को पढ़ाऊंगी। मैं सही कह रही हूँ ना मैम? अब उसकी जो टीचर थी जिसने उसे पढ़ा के इतना अच्छा, इतना बड़ा किया था, वही टीचर साइड में कॉर्नर में खड़ी हुई ये सारा ड्रामा देख रही होती है और फिर वो भोली को रिप्लाई करती है, हाँ भोली तुम सही कह रही हो।
सो गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फुल चैप्टर। मुझे पता है कि अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, बस वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। सो मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।